Yes, so hi everyone and warm welcome to our channel. I hope you are doing well. Studies and preparations are now not going on. I hope you are relaxing and you deserve it, completely deserve it. काफी चीजें खींच गई थी बट वो हमारे कंट्रोल में नहीं था, बट आप लोगों ने बहुत अच्छे से वो चीज निभाई एंड नाउ यू आर रिलैक्स्ड. अब ये सर वीडियो क्यों बना रहे हो? देखो, इसके पीछे के दो तीन मैं पहले चीजें बता देता हूँ. व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इन दिस पर्टिकुलर पार्ट. जैसे एक आर्ग्यूमेंट होता है ना, कोर्ट में केस चलता है, एंड में होते हैं क्लोजिंग रिमार्क्स. तो आप ये मेरे क्लोजिंग रिमार्क्स समझ लो. Secondly, it may act as some guide, some review for the students who are going to give next attempt, क्योंकि उनको रहता है कि हाँ एक May 25 का रिव्यू मिले, May 25 में से क्या लर्निंग्स है, और आईबीएस का एक इशू जो हमेशा ही रहता है उसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे. तीसरी चीज ये है कि कई बार स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि फैकल्टीज हमारे लिए अपार्ट फ्रॉम द मेन कोर स्टडी नहीं बात करती है. ठीक है, सो दैट इज नॉट ट्रू. वॉट सी, देखो मैंने अपने चैनल पे, अगर आपने मेरे को फॉलो किया है, आपने कुछ टाइम से आपने देखा होगा, I try and I will be doing that in the future as well, कि जो भी है वो ट्रांसपेरेंटली और ऑनेस्टली चीजें रखी जाए. एंड जो भी हम बात करेंगे, अगर आप भी इसके अंदर कमेंट करेंगे कुछ, या मैं भी जो आपके सामने बात रखूंगा, वी आर गोइंग टू बी वेरी रिस्पेक्टफुल एंड एक लिमिट नहीं क्रॉस करनी है, बिकॉज एट द एंड वी आर प्रोफेशनल्स, राइट? हम प्रोफेशनल्स हैं. और जैसा सेक्शन 7 के सप्लाई में हम पढ़ते हैं एसोसिएशन और क्लब के लोग, और वो याद है हमने केस लॉ किया था वेस्ट बंगाल का, तो वो वैसा ही डॉक्ट्रिन ऑफ म्यूचुअलिटी हमारे केस में लगता है. हमारे केस में लगता है दैट वी आर नॉट डिफरेंट फ्रॉम आवर इंस्टीट्यूट. इंस्टीट्यूट इज अस एंड वी आर इंस्टीट्यूट. तो ये अलग नहीं है, बराबर? तो हम जो भी बात करेंगे एकदम पॉजिटिवली. मैं इसके अंदर तीन चीजें की बात करने वाला हूँ. पहला है पेपर रिव्यू. पेपर रिव्यू कोई डिटेल में नहीं, कुछ भी नहीं. अच्छा, आईडीटी का आपका जो गा रहा था सर एमसीक्यूज, वो मैं आज अपलोड करूंगा, क्योंकि मेरा बड़ा सिंपल फंडा है. आई स्टैंड बाय व्हाट आई सेड कि मैं जब तक पेपर खत्म नहीं होते मैं कोई डिस्कशन नहीं करने वाला था. तो वो मेरे साइड से क्लियर था. मैं आज शाम तक अपलोड कर दूंगा, टेलीग्राम पे भी सर्कुलेट कर लूंगा. लर्निंग्स फॉर फ्यूचर स्टूडेंट्स, क्योंकि बहुत बारी फ्यूचर स्टूडेंट्स जो है सितंबर जैन वो वाले भी ये वीडियो देखते हैं कि एक May 25 का क्या रहा, क्या इश्यूज है, उसमें से हमें क्या सीखना चाहिए टू एंश्योर दैट आवर अटेम्प्ट इज नॉट हैम्पर्ड. और उसके बाद आईबीएस की बात करेंगे, क्योंकि इसके बारे में आपके अंदर अभी बहुत सारा फीलिंग है एंड आपको लग सकता है सर उसके बारे में बात करके क्या होगा. मैं आपको बताऊंगा वो, ठीक है, थर्ड सेगमेंट में बताऊंगा. तो बहुत ही प्रिसाइज टू द पॉइंट वीडियो रखेंगे, नो अननेसेसरी नेगेटिविटी. वी आर नॉट हियर फॉर टॉकिंग दिस एंड दैट, मैं ये करूंगा सर, मैं वो हूं, मैं कुछ नहीं हूं. मैं आपके सामने एक उस जर्नी का हिस्सा था, मैं इस इंस्टीट्यूट का मेंबर हूं, तो आई थिंक आई हैव दैट राइट कि मैं आपके साथ एक डिस्कशन करूं. सारी चीजें ऐसे नहीं होती कि इससे क्या हो जाएगा. समटाइम्स वी नीड टू डिस्कस थिंग्स एंड वी नेवर नो व्हाट काइंड ऑफ व्हाट काइंड ऑफ अ डिस्कशन रीचेस whom. तो मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज रख रहा हूं आपके सामने. देखो, पहली बात तो May 25 का अगर आपका एक ओवरऑल रिव्यू बने, अगर मैं उसमें दो पैरामीटर्स लेके आऊं, लेंदी एंड टफ, एंड ऑब्वियसली दिस इज एक ओवरऑल. हो सकता है आपको इसमें से कुछ चीजें नहीं ठीक लगे कि सर मेरे लिए ये ज्यादा टफ था, या ये मुश्किल था, ये आसान था. इंडिविजुअल मैटर करेगा, लेकिन ये मेजोरिटी का व्यू रहा कि एफआर में पेपर वॉज लेंदी बट वो टफ नहीं था. एएफएम में ऐसा आया कि सर इजी है, हैंडल हो जाता, कहीं पे भी इशू नहीं आया. ऑडिट ने तो भैया कर दिया था काम इस बार तुम्हारा, तो लेंदी और टफ दोनों ही था. डीटी में थोड़ा सा लेंदी था लेकिन टफ नहीं था. आईडीटी में लेंदी था, टफ नहीं था. आईबीएस वाज द मेजर रेड फ्लैग. आपके और इंस्टीट्यूट की रिलेशनशिप में आईबीएस जो है वो हमेशा रेड फ्लैग बन के आ रहा है. एंड दिस इज द रियल पिटफॉल दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एंड व्हाट यू कैन डू इफ यू आर अ सब्सिक्वेंट अटेम्प्ट स्टूडेंट. ओके, तो सुनो मेरी बात. मैं एक चीज इस कोर्स के स्टूडेंट के बारे में बोल सकता हूँ, चाहे आप मेरे से पढ़े हो नहीं पढ़े हो, मैं उसके बारे में नहीं बात कर रहा, लेकिन ओवरऑल जो एटीट्यूड सीए स्टूडेंट्स का रहा है, मैं उसके बारे में एक चीज बोल सकता हूँ कि ये वाले पेपर जो है ना, ये चाहे कैसे भी आए, हम कभी इंस्टीट्यूट को कुछ नहीं बोलते. मतलब इन द सेंस कि हम ये नहीं बोलते कि यार ये हो ही नहीं सकता था. जैसे आईबीएस में हम बोल रहे हैं, आईबीएस में वी आर एक्चुअली हर्ट द वे इट इज बीन डिजाइन एंड द रियल ग्राउंड लेवल प्रॉब्लम्स दैट वी आर फेसिंग. ठीक है, उसके सिवाय लेंथ वाला पार्ट भी हम हैंडल कर लेते हैं. मतलब ये 5 जो सब्जेक्ट है ना, उसके अंदर हमें वैसे कोई दिक्कत नहीं है. हम मेहनत करने को रेडी है, हम दिन रात एक कर रहे हैं, हम पूरा का पूरा एफर्ट डाल के पेपर अच्छा निकालने की कोशिश कर रहे हैं. मुझे पता है इसकी वजह से अगर आप फेल हुए ना, आप 2 दिन वी विल फील सैड एंड थर्ड डे वी विल स्टार्ट द मेहनत, बिकॉज दैट इज इनग्रेन्ड इन अवर कोर्स. हमारे अंदर वो है, हम बन चुके हैं वैसे. आईबीएस में दुख पता है क्यों हो रहा है? क्योंकि इसके अलग इश्यूज है जो मैं अभी आपके साथ डिस्कस करूंगा. दिस वॉज एन ओवरऑल रिव्यू. तो अगर आपको एक जस्ट आइडिया लेना था कि May 25 कैसा रहा, वो ऐसा था भाई तुम्हारे सामने. ठीक है, लेंदी
ऑल्सो अगर तुम्हारे पेपर छूटे हैं इट्स एब्सोल्युटली फाइन, अगर तुमने 80 का अटेम्प्ट किया है और जो किया है वो सही किया है तो तुम स्टिल 60 के अबाउ 65 के अबाउ जा सकते हो, तो तुम टेंशन मत लेना, इसके वजह से मत अपना मूड ऑफ करना। यहां पे आप चेक करो कि हम क्या इंप्रूव कर सकते हैं। इफ यू आर फियरिंग दैट मे बी आई एम नॉट एबल टू गेट व्हाट आई एम व्हाट आई वाज होपिंग फॉर इन माय रिजल्ट्स। ये थी बेसिक बात। लर्निंग्स फॉर सितंबर एंड फर्दर स्टूडेंट्स में मेरे को जो समझ में आया, अननेसेसरी बढ़ा चढ़ा के नहीं, मुझे 3 ही लर्निंग समझ में आई कि अगर मैं सितंबर या जैन वाला अटेम्प्ट का बच्चा हूं या मई 26 का बच्चा हूं तो मेरे को ये 3 चीजें अच्छे से समझनी है। पहला, रिपीट क्वेश्चंस पे फोकस कम हो चुका है कि सर एक माइंडसेट का ना देयर इज वन रिफ्लेक्स हमारे माइंड का कि यार ये क्वेश्चन मुझे आता है या नहीं आता। नहीं, अब तुम्हें सोचना पड़ेगा ये कंसेप्ट मुझे आता है या नहीं आता, बिकॉज इफ यू नो द कंसेप्ट यू आर एक्सपेक्टेड टू सॉल्व इट इन द एग्जाम इन दोस 3 आवर्स। तो रिपीट क्वेश्चंस आएंगे बहुत ज्यादा, ये तुम भूल जाओ। नाउ यू हैव टू कोर स्टडी, आपका कंसेप्चुअल बनने वाला है, विच इन अ वे इट इज गुड, बट ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि एकदम से हम बहुत ही इधर उधर कुछ कर दे और हिलता ही कुछ निकाल दे, वैसा नहीं होना चाहिए। बट अगर वो उन्होंने नए कंसेप्ट टेस्ट किए विद रीजनेबल लेवल ऑफ डिफिकल्टी, आई थिंक स्टूडेंट्स विल आल्सो बी हैप्पी। आप एट द एंड ये चीज बोल दोगे कि हाँ सर चलो इसमें मुझे डाउट नहीं है, मैं कर लूंगा ये चीज, क्योंकि वो लेवल है हमारे सीए का। आईसीआईएसएम, तुम्हें हर एक लाइन हर एक वर्ड अच्छे से पता होना चाहिए। अगर एक छोटी सी लाइन किसी लास्ट के पेज में भी आ रही है ना, वो वहां से ट्रू एंड फॉल्स निकाल सकते हैं, और ये मैं आपको आईडीटी के पेपर में प्रूव करूंगा। आईडीटी के पेपर में एक सवाल था, मुझे इतने बच्चों ने पूछा वो चीज कि सर वो डायनेमिक क्यूआर कोड अगर ईसीओ ने दिया है तो सप्लायर को देने की जरूरत है क्या, ये इसका क्या सॉल्यूशन है? भाई ये तुम्हारी बुक में दिया हुआ है। अब नोट्स क्या होते हैं, अब हमारा भी सवाल क्या रहता है, और कहीं ना कहीं लोग भी ऐसा करते हैं, ये देखो हमारे सिर्फ इतने पेजेस के नोट्स है, नहीं चलेगा। तुम पेजेस को मारो गोली, तुम पूछो मटेरियल है क्या सर। आप मेरे से मेरी आईडीटी की बुक लोगे ना, आप मेरे से पहले सवाल ये पूछना सर मटेरियल है क्या, मटेरियल में कोई चीज नहीं मिली, कैन आई क्वेश्चन यू कि ये क्यों नहीं है, ये क्यों नहीं डाला है। दैट विल बी माय यूएसपी। मैं उसके ऊपर बैंक करूंगा अपनी मटेरियल, मैं कभी भी पेजेस के ऊपर बैंक नहीं करूंगा। हाँ मैं ये बोलूंगा मेरी एक बुक है, लेकिन मैं कभी ये नहीं बोलूंगा कि मेरे इतने कम पेजेस है या इतने ज्यादा पेजेस, बिकॉज दैट इज नाउ इररेलेवेंट। वो उस टाइम आपको सही लगेगा कि घर पे प्रिपेयर करते वक्त बड़ा हैंडी मटेरियल है सर का, डाल देंगे हम भी 10 जगह टेलीग्राम पे, और पेपर में गड़बड़ होने के बाद कौन बात कर रहा है उस बारे में। सो यू हैव टू नोट, ICI मटेरियल इज योर दी एंड, उसके सिवाय कुछ नहीं। तो जिससे भी खरीद रहे हो, मेरे से मत खरीदो आईडीटी, या बाकी सब्जेक्ट किसी और से कर लो जैसे भी कर रहे हो आप, बट यू हैव टू नो क्या मटेरियल कवर्ड है क्या। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर सब्सिक्वेंट अटेम्प्ट्स। नेक्स्ट भाई, हकीकत बता रहा हूं, ट्राई करो बोथ ग्रुप्स, क्योंकि तुम आईबीएस में फंस जाओगे, और इसको और कोई बोलने का तरीका नहीं है। आईबीएस विल क्रिएट अ वेरी बिग प्रॉब्लम फॉर यू। एंड अभी मैं आपको दिखाऊंगा कुछ मैसेजेस, तो मैंने कल रात को टेलीग्राम पे डाला था, टेलीग्राम प्लीज ज्वाइन कर लेना। वी हैव अ वेरी गुड कम्युनिटी वी आर बिल्डिंग देयर, एंड आईडीटी फोकस तो है बट जनरल इश्यूज के लिए भी फोकस्ड है, तो प्लीज उसको ज्वाइन करना। तो तुम्हें प्लीज बोथ ग्रुप्स के लिए ट्राई करना है, वरना जब आपका सेकंड ग्रुप होगा आईबीएस में तुम्हारे प्रॉब्लम लगेंगी लगेंगी। यू आर गोइंग टू फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स बिकॉज ऑफ द ग्रुप 1 जो आपका छूट जाता है। एफआर हो गया, ऑडिट हो गया, एएफएम हो गया, प्लस लॉ एससीएमपी, वो तो अलग ही एक चल ही रहा है, पता नहीं वो तो क्या ही हो रहा है। तो ये 3 लर्निंग्स मुझे लगता है आप इसमें से करना। मैं बाकी बच्चों से जरूर ये चीज बोलूंगा फॉर दिस लर्निंग्स पार्ट ऑल्सो एंड फॉर हाउ टू हैंडल आईबीएस ऑल्सो, कि प्लीज अगर आप अपनी तरफ से कोई टिप्स देना चाहते हैं, आपके कोई कमेंट्स है, इन अ रिस्पेक्टफुल मैनर, इन अ गाइडिंग मैनर, बिकॉज वी आर ट्राइंग टू फोकस ऑन द सॉल्यूशन पार्ट, तो आप प्लीज कमेंट करके बताना। एंड आईबीएस वाली बात भी ना क्या होती है, चलो नेक्स्ट स्टार्ट ही करते हैं, मैं आपको बताता हूँ। देखो आईबीएस के बारे में हम चर्चा क्यों कर रहे हैं, देखो मैं आपको सच बताऊं, मैं कोई इतना बड़ा आदमी नहीं हूं अभी, मैं इतना बड़ा फैकल्टी शायद नहीं हूं, आपको लगेगा कि मैं कुछ भी बोलूंगा तो वो आईसीआई वाले सुनने वाले हैं, लेकिन आई ऑल्सो एक्नॉलेज द फैक्ट, आई ऑल्सो अंडरस्टैंड दिस कि आईसीआई के जो लोग हैं दे आर नॉट ऑब्लिवियस टू द थिंग्स हैपनिंग ऑन यूट्यूब। ओके, एट द एंड ऑफ द डे वो भी शाम को शायद यूट्यूब देख रहे हैं, या उनकी कोई टीम देख रही है व्हाट थिंग्स आर गोइंग ऑन इन द इंडस्ट्री, एंड वी रियली नेवर नो विच काइंड ऑफ अ वीडियो, विच काइंड ऑफ अ डिस्कशन कैन रीच स्टूडेंट्स, कैन रीच द आईसीआई मेंबर्स, बराबर। तो मैं इस चीज को प्लीज, अगर गलती से कोई ये आईसीआई का ऑफिशियल देख रहा है या ये चीज कहीं तक जा रही है, तो मैं प्लीज रिक्वेस्ट करूंगा टू रीथिंक अबाउट हाउ दिस पेपर इज बीइंग हेल्ड एंड व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम इट इज क्रिएटिंग फॉर स्टूडेंट एट अ ग्राउंड लेवल। देखो मेरे लिए आसान है, मैं बोल दूंगा आईडीटी का पार्ट इसमें से देखो और आईबीएस हैंडल करो, मेरा सब्जेक्ट नहीं है, ऐसे नहीं होता है। अगर मेरा पढ़ाने का काम है तो पढ़ाते टाइम आपने जो पेपर दिया उसमें क्या इश्यूज है उसके ऊपर भी बोलने का काम है हमारा, ठीक है। सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इट।
इन अ वेरी रिस्पेक्टफुल मैनर। आपका बहुत सारा आउटरेज है विच इज एब्सोल्युटली वैलिड, मैं उसको नहीं बोलूंगा कि आपका गलत है, बिल्कुल सही है। एंड ऑब्वियसली ये उन जनों से ज्यादा है जिनका एक ग्रुप था। देखो आप इसके बारे में जैसा मैंने बोला आईबीएस के कुछ टिप्स होंगे, तो बिकॉज एट द एंड दिस इज अ रियलिटी राइट नाउ, तो उसके कुछ टिप्स हैं, तो प्लीज आप जूनियर्स को जरूर बताओ, या तो आप इस पर कमेंट करके बताओ ताकि वो नए जने सीख पाए। बट अब मेरा ना सवाल ऐसा हो जाता है आईसीआई से कि आप मुझे एक बात बताइए आईसीआई, या फिर ये आपके भी थॉट्स है जो हम डिस्कस कर रहे हैं, कि लॉ और एससीएमपी इन्होंने हटा दिया, ठीक है, इसको ये लेके गए एसपीओएम के सेट के अंदर, एंड वी एक्नोलेज कि लोग एसपीओएम का एग्जाम कैसे निकाल रहे हैं, 10 घंटे 12 घंटे पीडीएफ की शीट्स आ रही है, 300 पेजेस के 300 क्वेश्चंस का एक वो लिस्ट बन रहा है। इट इज अ मिनी मार्केट क्रिएटेड, लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट ऑन दैट, कि 200-300 का पीडीएफ आपको मिल जाएगा, आप उसमें से एक 7-8 घंटा देख लो, 2-4 रिवीजन वीडियोस देख लो और आप क्लियर तो ही जाओगे, और उसके पीछे ना कोई डर नहीं है। तो पीपल आर टेकिंग दिस एज अ फॉर्मेलिटी, जो आपकी गलती नहीं है, ऐसा ही हो गया है। उसके बाद आप इसको टेस्ट कर रहे हो इन द आईबीएस पेपर, एक तो गैप आ गया लॉ एससीएमपी, और जब हम आईबीएस का पेपर दे रहे ग्रुप 2 का, और ऐसा नहीं है कि लॉ एससीएमपी टेस्ट नहीं होता, हमने जो पिछली वीडियो बनाई थी उसमें भी सौ कि लॉ एससीएमपी भी टेस्ट हो रहा है, जैसे यहाँ पे 20, यहाँ पे 26, मतलब मोटा मोटा 13 एंड 11 इतना दे आर टेस्टिंग, तो 24-25 मार्क्स का वेटेज रख रहे हो, तो उसके लिए एक तो ये इशू रही। बात मेन कि जो बच्चा ग्रुप 2 दे रहा है वो ग्रुप 1 के सब्जेक्ट्स कैसे हैंडल करे, मतलब मेरे को कोई पूछता है स्टूडेंट, आई डोंट हैव एन आंसर। सो रादर देन दैट, या तो ऐसा करो भाई कि हमें एक ही ग्रुप, मतलब देयर इज नो टू ग्रुप सिस्टम, मे बी वी हैव टू गिव 5 सब्जेक्ट्स टुगेदर। अब वैसे भी हम 8 सब्जेक्ट तो नहीं दे रहे ना, तो 5 सब्जेक्ट तो दे सकते हैं एक साथ। जो बच्चा 3 पेपर दे रहा है वो डीटीआईडीटी भी साथ में कर सकता है शायद, तो समथिंग लाइक दैट। एंड दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू ना कि ट्राई फॉर बोथ ग्रुप्स। ये इनडायरेक्टली देखो, कोई भी चीज कराने के दो तरीके होते हैं, या तो आप ये चीज करो, या तो ये चीज आपको करवाई जाए। मुझे लगता है यहाँ पे वो जो एक ट्रेंड जा रहा है वो आप बोथ ग्रुप्स की तरफ ही जाओगे, क्योंकि कैसे हैंडल होगा ग्रुप 1 के सब्जेक्ट। एफआर ऑडिट, अगर किसी के बच्चे में 2 अटेम्प्ट 1 अटेम्प्ट 2 अटेम्प्ट का गैप आ गया, 6 महीने 1 साल का गैप आ गया, तो हाउ आर वी गोइंग टू हैंडल दो सब्जेक्ट्स जो हमारे ग्रुप 1 के हो चुके हैं। लॉ एसपी, वो लॉ और एससीएमपी तो अलग ही है दो, पर ऊपर से ये 3 का प्रेशर, और बचा के हाथ में सिर्फ डीटीआईडीटी, हमारे 2 ही सब्जेक्ट्स हुए जब मैं सिर्फ ग्रुप 2 दे रहा हूं, बचे हुए 5 सब्जेक्ट्स को मैं कैसे हैंडल करूं। फिर गेम हो जाती है सारी लक की, कि हम क्या करके जा रहे हैं और पेपर में क्या आ रहा है। रही बात वेट, वेट किस चीज का, तुम्हारे बुक्स का। भाई साहब ट्रॉलियां भर भर के हम जा रहे हैं, किसी में 6वें फ्लोर पे सेंटर है, 6वें फ्लोर पे वो है आपका क्लासरूम, कहीं पे लिफ्ट मना कर रहे हैं, मतलब बच्चा 2 बजे दोपहर को धूप में, इस टाइम मे के एग्जाम्स जो होते हैं उसमें वो पेपर का तैयारी छोड़ के वो पहले ही थक जाएगा, इतना सब कूली बन के। लिटरली पीपल हैव रिटन कि कूली डे, एंड दिस इज ट्रू। तो ये चीज है क्या, हम सीए फाइनल जब हम चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने वाले हमें ये चीजें करनी है पेपर के टाइम पे। एंड दिस रियली रेजेस अ क्वेश्चन कि सर हमने जो रिफॉर्म्स करे हैं, वर दे रिफॉर्म्स फॉर द सेक ऑफ डूइंग इट। कभी कभार क्या होता है ना, वी हैव टू प्रूव अवरसेल्फ कि मैं ऐसा हूं, उस चक्कर में वो चीज जरूरी नहीं होती करने की। अब फाइनल के 3 टाइम पेपर हुए हैं, ये अच्छा है, ये अच्छा है, लेकिन इसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन भी देखना पड़ेगा कि पेपर चेकिंग में तो ना इशू आए, बिकॉज नाउ द प्रेशर इज मोर ना, मई के बाद आपके सितंबर के बीच में इनको फटाफट रिजल्ट निकालना है। तो वो सब चीजें वी हैव टू सी। अभी इसका मैं ज्यादा कुछ नहीं बोल रहा, ये अभी देखेंगे, बट वी हैव सीन इन द पास्ट पेपर चेकिंग इश्यूज। इसके बारे में मैंने आपके सामने जो जो भी बात रखी वो सिर्फ 2 ऑब्जेक्टिव से रखी है। मैं बड़ा ही क्लियरली बता दूं आपको, कहीं एक बच्चा ऐसा होएगा जो कहेगा यार तुम्हारे बोलने से क्या हो रहा है, तुम्हें थोड़ी ना पेपर देना है, दैट इज ट्रू, लेकिन वो चीज बोल के आपका क्या फायदा होने वाला है। हम फैकल्टीज को नहीं देना पेपर, लेकिन एटलीस्ट व्हाट वी आर ट्राइंग, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर ए मेंबर ऑफ दिस इंस्टीट्यूट, हम आपके साथ इस जर्नी में थे, तो आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि सर को फर्क ही नहीं पड़ रहा। सो वी आर टॉकिंग, आई एम टॉकिंग अबाउट इट इन ओपन, राइट, मैं आपके साथ बात कर रहा हूं। दूसरा, अगर आप इसमें से कोई टिप्स देना चाहते हो अपने जूनियर को, एटलीस्ट वी कैन डू दैट कि भाई ये इशू आया था, आप ऐसे से हैंडल करो, रादर देन 2 दिन पहले 3 दिन पहले क्या करना है, स्ट्रेटेजी क्या बनानी है, उससे पहले शायद वो बच्चा 2-3 महीने कुछ कर जाए, एंड दैट विल हेल्प हिम और हर। और तीसरा, वी नेवर नो व्हाट काइंड ऑफ अ रिसोर्स रीचेस विच काइंड ऑफ अ पर्सन इन द आईसीआई, और उनके सामने शायद ये बात बार बार अगर आ रही है अलग अलग लोगों से, तो मे बी दे रीथिंक, कुछ नहीं पता, रीथिंक करा जा सकता है। जब 2 से 3 का डिसीजन लिया जा सकता है 1 मिनट में, मतलब फटाफट से पीछे हुई होगी प्लानिंग, बट दे कैन डू दैट। मे बी इसके ऊपर भी कुछ चेंजेस आए, क्योंकि देखो एट द एंड ऑफ द डे हमें क्या देखना है कि कोर्स अच्छा होना चाहिए। यहाँ पे बच्चे का इंटेलिजेंस नहीं टेस्ट हो रहा है, मेरे को जितना लग रहा है यहाँ पे बच्चे का लक टेस्ट हो रहा है। और
वो 4 MCQs करना इजी नहीं है। वो आई हैव टॉक टू मेनी स्टूडेंट्स यस्टरडे, वो इजी नहीं था करना। ओपन बुक के नाम पे इससे अच्छा तो बच्चा रेडी है कि हम 8 पेपर दे देते नॉर्मल जैसा पहले होता था, रादर देन डूइंग दिस। तो एक इलेक्टिव आप इंडिविजुअल करवा लो और उसके अंदर करो ना, उसके अंदर मुश्किल करो। बिकॉज आई नो दिस पॉइंट दैट स्टूडेंट्स, वी आर एज अ स्टूडेंट वी आर नॉट, वी डू नॉट फियर टफ पेपर्स, बट वी फियर दिस काइंड ऑफ अ लक बेस्ड पेपर, या वो उठा के थक के जाना और उसके बाद 2 से 6 बैठना, दैट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम। सो इफ एनी आईसीआई इंस्टीट्यूट का कोई अगर कोई ऑफिशियल हमें सुन रहा है, मे बी कल कोई वीडियो वहां तक चली जाती है, आपके सपोर्ट के थ्रू ही जाएगी, तो प्लीज आप इसके ऊपर अगर ये चीज देखो कि हाउ वी कैन इंप्रूव दिस। हम ये भी नहीं कह रहे आईबीएस हटाओ, लेकिन ये चीजें अगर हम इंप्रूव करें, सब्जेक्ट्स का टेस्टिंग थोड़ा चेंज करें, बच्चा मेहनत करके अच्छे से आई थिंक दे पाएगा। बिकॉज वी डू नॉट फियर हार्डवर्क, वी डू नॉट फियर इंटेलिजेंस, हम मेहनत करने को रेडी है, हम स्किल्स बिल्ड करने को रेडी है, लेकिन यहाँ पे खिचड़ी बन रही है सर 7-8 सब्जेक्ट की। और जेन्युइनली बताओ ना, ग्रुप 2 का बच्चा कैसे हैंडल करे? कई बच्चे हैं जिनका ग्रुप 1 2 साल 1 साल 1.5 साल पहले निकला हुआ है, वो 18 महीने 24 महीने उसके हो चुके हैं इन द गैप। कैसे करेगा ग्रुप 1 यार? रिवीजन रिवीजन करेगा, फिर ऊपर ऊपर से करेगा, फिर लक बेस जाएंगे, दिस क्रिएट्स अ प्रॉब्लम। मैंने आपके साथ सिर्फ 16 मिनट्स का डिस्कशन किया है, टू द पॉइंट। ऐसा होता है ना कि हम चीजें काम कर रहे थे आपके साथ May 25 तक, मुझे था दिमाग में, पर May 25 को क्लोज करते हो। अब जो भी बातें आएंगी, हाँ एक डिस्कशन में आप अपलोड करूंगा पेपर का आईडीटी के, इसके बाद लेकिन जो बातें रहेंगी वो आपके सितंबर और जैन के लिए रहेगी। तो अगर आप नए हो चैनल पे, इंश्योर यू आर सब्सक्राइबिंग, बिकॉज आईडीटी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स आपके लिए बनेगा। रही बात आपके नए बैचेस की, कई बच्चे सितंबर का इंक्वायर कर रहे थे, मैं उसके बारे में सब कुछ बहुत ही जल्द बता दूंगा, एंड दैट विल हैपन ऑन आवर टेलीग्राम। मैं वहाँ पे पहले आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा, तो प्लीज ज्वाइन कर लेना, ठीक है। बाकी आई होप कि इसमें मैंने कहीं पे भी कोई लिमिट नहीं क्रॉस करी होगी बातें रखते वक्त, एंड आप भी कमेंट्स के अंदर मत करना। दिस इज जस्ट एक कभी कभार चीजों के बारे में डिस्कस करना होता है, रादर देन थिंकिंग कि वो चीज क्या होगी, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि हम अकेले हैं। नहीं हो आप अकेले, सबको ये प्रॉब्लम फेस हुआ है, ठीक है। सो ऑल द वेरी बेस्ट, रिलैक्स, रिजल्ट्स के टाइम हम फिर से कनेक्ट करेंगे, और मेरे टच में रहना। अगर आपने आईडीटी के लिए मेरे से, यू वर इन टच विद मी फॉर आईडीटी, तो जरूर मुझे रिजल्ट्स तक प्लीज मेरे साथ बताना मुझे कि क्या हुआ सर, कैसे आए रिजल्ट, एंड वॉट एवर इट इज देन वी विल हैंडल इट लेटर ऑन। आगे का जो भी रहेगा, आई विल बी देयर विथ यू एज ऑलवेज, मैं हूं आपके साथ। सो बाय बाय, टेक केयर, हैव अ वेरी गुड डे, एंजॉय। जो मने करो, ये टाइम तुम्हें वापस नहीं मिलेगा, और 2-3 दिन बाद देखना तुम पढ़ाई मिस करोगे। ये खूबसूरती हमारे कोर्स की। चलो बाय बाय, टेक केयर।